दोस्तों नमस्कार। तो मैं हूं सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के चौथे अध्याय जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसी का दोस्तों लेखक परिचय देखने वाले हैं। अब लेखक परिचय जो है वह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो लेखक परिचय इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है या ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो है ललित निबंध है, यह आप याद रखिएगा। वैसे अभी हम लोग जो है लेखक परिचय देखने वाले हैं। यहाँ से कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसे आप देखिए आराम से, ठीक है। तो चैप्टर जो है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं और लेखक का जो नाम है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसे आप नोट कर लीजिए। और उसका लेखक परिचय को जो भी है बारी बारी से नोट करते जाइएगा। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेखक परिचय में है क्या क्या। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वह 1907 ईस्वी में आरस दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप क्या याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी सर का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। यह आपको याद रखना है। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचना परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहना है। मैं बैठकर उनका अगाध पंडित नवीन मानवताविति सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वे ज्ञान को बोध और पंडित की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रीयता का संगम है। यहाँ से अभी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, जहाँ पे आने वाला है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाला रहेगा वहाँ से हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्र का एकाग्र होते। कह रहा है कि इस प्रकार उनमें जो है एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ जो है एकाग्र हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर संयोग से विकसित हुई है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए कह रहा है कि द्विवेदी की प्रमुख रचना है, द्विवेदी जी जो है उनका प्रमुख रचना कौन कौन है, तो सबसे पहले अशोक के फूल, ये इनका प्रमुख रचना है। दूसरा है कल्पलता, कल्पलता भी इनका प्रमुख रचना है। उसके बाद विचार और वितर्क, यह भी इनका प्रमुख रचना है। उसके बाद कुटज, यह भी इनका प्रमुख रचना है। विवाह प्रवाह, यह भी इनका प्रमुख रचना है। आलोक पर्व, यह भी इनका प्रमुख रचना है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, यह भी प्रमुख है। उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा, चरुचंद्र लेख, पुनः नरवा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए अनाम दास का पौधा। ये सभी जो इनके जो साहित्य है ना, ये जो है ना, ये इनके प्रमुख रचना है। और आपसे ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचना है, तो ये सब जो है इसमें से एक ऑप्शन रहता है। तो ये सब आप जो है कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये सब जो है इनका प्रमुख रचना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका आता है, बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे राज रासो है, नाथ सदियों की बनिया है, विश्व भारती है, ठीक है ना, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी को। आगे पढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द्विवेदी जी, यहाँ देखिए कह रहा है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण समम। द्विवेदी जी को द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व पर यह सब लिखने के लिए क्या क्या मिला हुआ है, तो इनको मिला हुआ है यहाँ पे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सबसे पहला याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.ली, ठीक है ना, डी.ली की उपाधि भी मिली है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में अफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो आप याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ वह 1979 ईस्वी में हुआ। यह आप याद रखिएगा जन्म और मृत्यु से। और यहाँ पे जो इनका प्रमुख रचना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव आता है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का
मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास और गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदमी पाश्विक प्रीति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न भी किया है। यह निबंध जो है यह नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो ये जो कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी का हम लोगों ने लेखक परिचय दिया है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वह जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, मृत्यु हो गया 1979 ईस्वी में। नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह किस कहानी के लेखक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह आपसे पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख रचना है, ऑप्शन में कोई एक रहेगा। तो ये जो आप स्क्रीन पर प्रमुख रचना देख रहे हैं इसे आप नोट कर लीजिए, इसी में से कोई एक रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बहुत जल्द अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर इसी चैप्टर का पूरा कहानी आने वाला है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।